अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज आप लोग सीखोगे कि अमेज़ोन पर जब आप लोग अपनी शिपमेंट की डिलीवरी का मैसेज वसूल कर लो 3PL के बाद, यानी 3PL मीन कि जहाँ पर आप लोगों के आइटम्स पर लेबल लगेंगे और उसके बाद अमेज़ोन वाले वहाँ से उसको उठाएंगे। तो 3PL वाले आप लोगों से क्या मांगते हैं कि आप हमें लेबल भिजवा दें, आइटम के लेवल भी और बॉक्स के लेवल भी। तो टुडे यू विल लर्न दैट प्रोसेस विद मी practically on your seller account. So let's come and see how to prepare the labels for items and for the label. So here is my account. मैंने अपने अकाउंट पे लॉग इन होना है सेलर अकाउंट पर। तो सेलर अकाउंट कि आप अपने आईडी वगैरह दे दे। दिस इज़ माय सेलर अकाउंट एंड आई हैव listed one item and you will see how to prepare the label of item in boxes. तो आपने जाना है अपने इन्वेंट्री पर, मैनेज इन्वेंट्री पर, और जहाँ पर आप लोगों ने अपने आइटम को लिस्ट किया है। सो दिस इज़ माय आइटम। ये आइटम जो है ये मैंने मंगवाया है और ये 3PL सर्विसेज में बिल्कुल पड़े हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस आइटम बिल्कुल सामने, इसको थोड़ा फोकस कर ले, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर ये एडिट लिखा है, तो एडिट पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग जो है इस पर आप लोग क्लिक करोगे और उसके बाद सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे। सही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को नई विंडो जो है एक अपेयर हो जाएगी। इस नए विंडो में आप लोगों को वो सारा डिटेल नज़र आएगा सिर्फ उस एक आइटम के मुतालिक। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने ये स्क्रीन जो है ओपन हो गई है। मुझे 3PL सर्विसेज से अपना एक मैसेज आ गया है कि आपका आइटम जो है ऑर्डर 283 है, आइटम नेम भी है और वो एक बॉक्स में है, 80 यूनिट्स है और इसका डायमेंशन जो है 15 मल्टीप्लाई बाय 12 है और 20.5 LB है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग आ जाओगे और यहाँ पर मैंने अपने 3PL का जो एड्रेस है वो यहाँ ऑलरेडी जो है लिखा है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या, शिपमेंट फ्रॉम अनदर एड्रेस, अगर दूसरा एड्रेस डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जब एड्रेस नहीं होता तो जब जैसे ही आप इस एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये एक बॉक्स नज़र आएगा जहाँ पर आप लोगों ने ये एड्रेस लिखना है। तो मेरा ये आइटम है, इसके में जो है लेबल जो है वो निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने इस बॉक्स को क्लिक करना है। सही है। जैसे ही आप इस बॉक्स को क्लिक करोगे तो आप लोगों ने क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट पर क्लिक करना है। सही है। देख, ये वो बॉक्स है जहाँ पर आप लोगों ने पूरा डिटेल लिखना है। पैकिंग टेम्पलेट नेम, यहाँ पर आप लोग नेम दे दें, इसका नाम आप क्या रखना चाहते हो। आप प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हो या इसका जो ऐसे नहीं ये दे सकते हो। बेटर वुड बी द नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम जो है जो वो इधर कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अच्छा, टाइप, टेम्पलेट टाइप में आप लोग क्या करोगे, टेम्पलेट टाइप में आप अच्छा ये तो एक इसमें होता है केस पैक और एक होता है सिंगल SQ पैलेट। अच्छा, पैलेट से मुराद जो बड़े आइटम हैं जिसके लिए ज़्यादा जगह दरकार होती है। हमारा तो ब्यूटी प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, केस पैक पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यूनिट पर बॉक्स, मेरे एक बॉक्स में कितने यूनिट हैं, 80 यूनिट्स है, तो मैं यहाँ पर वो यूनिट्स लिख लूँगा। इसके बाद जो डिटेल आपको आपकी 3PL यूनिट सेंटर ने भिजवाई है जो कि मेरे स्क्रीन पर है, तो उसको मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12, ये हाइट और उसकी
लेंथ और विड्थ है। अच्छा, बॉक्स का वेट कितना है? बॉक्स का वेट जो है वो 20.5 है, तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। अच्छा, हु लेबल यूनिट्स, बाय अमेज़न करेंगे या बाय सेलर? तो हम बाय सेलर करेंगे। सही है, यहाँ पर लिखा है कि नो प्रेप रिक्वायर। सही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? नो लेबल रिक्वायर। आपने इसको क्या करना है? आपने इसको सेव करना है। तो जैसे आप सेव करोगे ना, तो आपके सामने फिर ये बॉक्स नज़र आएगा। अभी आपने जो नाम दिया है यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक पैकिंग लाइन पर क्लिक कर लोगे, सॉरी, ये प्रिप एंड लेबल पर आप लोग क्लिक करोगे। ये देखिए वो आप लोगों का स्क्रीन है जो नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने फिर क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ पर बॉक्सेस पर क्लिक करना है। ये इनपुट यूनिट जो है ना, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्योंकि हम अपने वो प्रेप से ये सारा कुछ कम करवा रहे हैं, तो आप लोगों ने डाउन आकर इधर लिखना है नो प्रेप नीडेड। ये हम उस वक्त करते हैं कि हम अमेज़न से लेबलिंग नहीं करते, ख़ुद करते। तो इस पर आप इसको क्लिक कर ले और सेव कर ले। सही है, और इसको भी आप लोगों ने सेव करना है। सही है। अच्छा, ये हो करने के बाद आपके कितने बॉक्स है, आपके यूनिट्स, यानी एक बॉक्स में कितने हैं? तो एक बॉक्स मतलब आपके 80 यूनिट्स है। अच्छा, एक्सपायरी डेट आप लोगों ने यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है तो एक्सपायरी डेट हमें नहीं दिया गया। आप इसमें कोशिश कर ले कि 1 साल बाद वाला या जो है टाइम जो है डेट जो है वो डाल लें। मैं यहाँ पर ये महीना चल रहा है हमारा 2024 का, तो मैंने यहाँ पर जुलाई 2025 का डेट जो है ये डाल दिया है। सही है। अच्छा, यहाँ इसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसके बाद आप लोगों ने कंफर्म पे क्लिक करना है। हमारा बॉक्स जो है वो एक ही है। अच्छा, ये करने के बाद जो नाम आपने दिया था, हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा था, तो आप लोगों ने क्या करना है? इसको ड्रॉप डाउन करना है। मैंने रोमन नू ज़ीरो कुशन इस नाम से ये सेव किया था। देखिए अभी खुल गया। पहले ये हमारे बॉक्सेस कितने हैं? 1। जब आप 1 क्लिक करोगे ना बॉक्सेस पर, तो ये खुद ब खुद 80 लिखा हुआ आएगा। अच्छा, ये मुझसे पहले वो रह गया था, अभी मैंने इसको क्लिक कर लिया। तो अभी आपको पूरे प्रोडक्ट की डिटेल, उसका एसएन, इसका एसक्यू, ये सब कुछ मिल रहा है। सही है। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने करना है रेडी टू सेंड पर क्लिक करना है। जैसे आप रेडी टू सेंड पर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, ये देखिए स्टेप नंबर 1 है। अभी आप लोग जो है स्टेप नंबर 2 में आ जाओगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, देख इधर, यहाँ पर अभी आपको वो प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, ये वो स्टेप है जहाँ तक हम आना चाहते थे। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिस पर 30 लेबल्स लिखे हैं ये नज़र आ जाएगा। आप लोगों ने इस प्रिंट ऑल पर क्लिक करना है। सही है। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो अभी तो हमारे पास प्रिंटर नहीं है, ये एक फाइल की सूरत में सेव हो जाएगा। आप लोग देख, ये आपके साथ डाउनलोड हो गया है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड पर जब आप क्लिक करोगे, अपनी आसानी के लिए आप लोग क्या कर लो, इस फोल्डर को, जो डाउनलोड का फोल्डर है, इस पर आप लोग इसको ओपन कर ले और इसको बाकायदा नाम दे दें। अपने प्रोडक्ट का नाम जो है वो यहाँ पर लिख ले। मेरे प्रोडक्ट का नाम है ज़ीरो नो कुशन, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है। और इधर मैं लिखता हूँ 80 लेबल्स। तो इसका ये फ़ायदा होता है ना कि आप गलती नहीं करते लेबल्स में। आइटम्स लेबल्स के साथ बिल्कुल लिख ले, आइटम्स लेबल। सही। तो ये सेव हो गया है। अभी ये वाला फाइल जो है ना, ये हम अपने प्रेप सेंटर को भिजवाएंगे। अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ पर नाम जो है वो चेंज किया। आगे हम बढ़ते हैं।
یہ پرنٹ ہو گیا, اس کو آپ کلوز کر لیں. صحیح ہے, جب کلوز کرو گے تو کلوز کرنے کے بعد آپ اس کو کنفرم اینڈ کنٹینیو کر لیں. کنفرم اینڈ کنٹینیو جب آپ اس کو کر لو گے تو دیکھ یہ وہ فرسٹ اسٹیپ تھا جہاں پر آپ کے لیبل جو ہیں یہ پرنٹ ہو گئے اور آپ نے اس کے فائل جو ہیں وہ بھی سیو کر لیا. یہ دیکھیے ابھی اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 2 کی طرف آ گیا, آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر ہے. صحیح ہے. اچھا, ابھی آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آئٹم ہے یا یونٹس ہے اس پر جو لیبل لگیں گے یہ کب تک تیار ہوں گے اور امیزون والے ٹیم کب آئے گی اس کو اٹھا کے لے جائے گی. تو اس کو میں وہ ڈیٹ دوں گا. میں آپ لوگ ایک دن کا یعنی گیپ اس میں ضرور لکھ لیں. آج 26 ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ امیزون والا ٹیم جو ہے وہ 27 کو آئے. صحیح ہے. 27 کا مطلب یہ ہے نا کہ آج یہ لوگ جو ہیں یہ پریپ سینٹر والے یہ سارا کام کریں گے تو 27 تاریخ کو پھر امیزون والے جو ہیں وہ آ جائیں گے. اچھا, یہ امیزون کا کیریئر ہے یو پی ایس, یعنی جس طرح یہاں پر پاکستان میں لیپرڈ والے کوریئر ہیں, جس طرح ایکسپریس والے ہیں, تو یہ امیزون والے یو پی ایس ہیں. اگر آپ اپنا استعمال کرنا چاہتے ہو تو ادھر سے کلک کر سکتے ہو, بٹ دس ون از ریکمینڈڈ. اس کے $8.02 جو ہیں یہ خرچہ اس پر آئے گا امیزون کا جو آپ سے ڈیڈکٹ کرے گا. صحیح ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ 8.02. اچھا, تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرا خرچہ کتنا آ رہا ہے. اگر آپ موبائل کو تھوڑا فوکس لے آئے, یہ دیکھیں $8.02 جو ہیں یہ آپ لوگوں کا خرچہ آ رہا ہے. شپمنٹ چارجز آ رہی ہیں, تو آپ لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں یہ کاسٹ رکھنی ہے. اچھا, یہ دیکھ یہ آپ کو پورا ڈیٹیل مل رہا ہے. صحیح ہے کہ 8.02 شپمنٹ کاسٹ ہیں. ٹوٹل پریپ اینڈ لیبلنگ فیس 0 ہیں کیونکہ ہم خود کر رہے ہیں. پلیسمنٹ بھی 0 ہیں. اسٹیمیٹڈ شپنگ 8.0 ٹوٹل ہمارا خرچ آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے, ایکسیپٹ چارجز اینڈ کنفرم. یہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹے گا. تو یہ میں نے ایکسیپٹ کیا. یہ دوسرا سٹیپ بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سٹیپ ختم ہونے کے بعد آپ کے ابھی باکس والا جو لیبل ہوتا ہے جو باکس پر آپ لگاتے ہو وہ تیار ہوگا. تو یہ دیکھ اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے, براؤزنگ ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے, تھوڑا ویٹ کرو گے, تقریباً ڈپینڈ آن نیٹ, نیٹ آپ کا تیز ہو تو جلدی ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ سٹیپ مبارک ہو. سٹیپ نمبر 2 جو ہیں آپ لوگوں کا ہو گیا ہے. ناؤ یو آر ان سٹیپ نمبر 3. تو سٹیپ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. سٹیپ نمبر 3 میں کیا ہوگا, آپ نے جو باکس کے لیے جو لیبل تیار ہوتا ہے بڑا, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو آپ لوگ پرنٹ پر کلک کر لیں. پرنٹ پر جب آپ کلک کرو گے تو یہ بھی ڈاؤن لوڈ میں چلا جائے گا. دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ وہ باکس والا لیبل ہے بڑا. صحیح ہے. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, یہ پرنٹ پر ہو گیا, آپ اس کو سیو کر لیں. میں اس کو سیو ایز کرتا ہوں, وہیں پر سیو ایز کرتا ہوں جہاں پر میرا دوسرا آئٹم جو تھا وہ سیو ہوا تھا. اس کا نام جو تھا میں نے رکھا تھا 0 نو کوشن آئٹم لیبل. تو اس کو میں 0 نو کوشن جو ہے باکس لیبل باکس لکھ لوں گا. صحیح ہے. یہ ڈیفرینسیشن آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے, ادروائز یو ول بی کنفیوز ان دیز نیم. تو یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو رائٹ the name of item, the product which you have listed. If you use other name, you will confuse. If you have more items, you will be confused. So you should write the same name. So میں نے کیا کہا, میں نے کیا لکھا, میں نے یہاں پر اسی پروڈکٹ کا نام لکھا اور اس کے ساتھ باکس لکھا. سو یو آر ویری نیئر ٹو یور اینڈنگ پوزیشن. میں نے اس کو بھی پرنٹ کر لیا. میں ابھی کیا کرتا ہوں, ویو ٹریکنگ ڈیٹیل پر کلک کرتا ہوں. میں ویو ٹریکنگ ڈیٹیل پر کلک کروں گا تو یہ پروسیس ہوگا, اور اس پروسیس کے بعد یو ول بی ایٹ دی لاسٹ اسٹیپ آف یور شپمنٹ پلان. دس از کالڈ دا شپمنٹ پلان. تو شپمنٹ پلان تیار ہو رہا ہے, بس کچھ ہی سیکنڈ کی بات ہے. ونس اگین مبارک ہو آپ لوگوں کو. مبارکباد تو مجھے ہونی چاہیے کیونکہ میرا پروڈکٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے. اور یہاں پر میں کیا کروں گا,
میرا سارے اسٹیپ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اگر میرے پاس دوسرا پروڈکٹ ہو تو میں اسٹارٹ نیو کروں گا, اور اگر نہیں ہے تو گو ٹو شپنگ کیو. سو آپ لوگوں کی شپمنٹ پلان تیار ہو گئی ہے. یہاں پر آپ کو اسکرین میں ابھی نظر آئے گا کہ یہ آپ لوگوں کی شپمنٹ پلان تیار ہو گئی ہیں. یہ دیکھ پروسیس ہو رہا ہے. یہ دیکھ ادھر لکھا ہے ریڈی ٹو شپ, صحیح ہے. تو شپمنٹ کے لیے یہ ریڈی ہے. باقی آپ کا کام نہیں ہے. ابھی آپ لوگ کیا کر لیں, ابھی یہ دونوں لیبل اٹھا کے اپنے 3PL سروس پرووائڈر کو بھجوائے, اینڈ یور آئٹم ول بی ریڈی انشاءاللہ آفٹر 1 day. پھر آپ کو امیزون میسج دے گا کہ یہ آئٹم ویئر ہاؤس میں آ گئے ہیں. پھر 1 دن یا 2 دن بعد آپ کے اسٹور پر یہ لسٹ ہو جائے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.